अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों ये है मेरा गंदम का खेत जो कि गोब पे आ चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोब की स्टेज पे कौन सी इक़दामात आप ले सकते हैं और इन इक़दामात की वजह से आपकी गंदम की पैदावार में 8 से 10 मन तक इजाफ़ा हो सकता है। जब गंदम पे गोब की स्टेज आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे चंद एक इक़दामात करके किसान जो है अपनी पैदावार में ख़ातर खा इजाफ़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों ये गोब की स्टेज जो है इसमें फ्लैग लीफ डेवलप हो चुका होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है पत्ता इसके ऊपर वाला यहाँ से अब आगे पत्ते नहीं बनेंगे, सिट्टा बनेगा। तो ये और इसके नीचे ये वाला एरिया जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये गोब की स्टेज है। अब इसके अंदर जो है वो सिट्टा डेवलप हो रहा है, सिट्टा मोटा होगा और चंद दिनों के बाद सिट्टा जो है वो बाहर निकल आएगा। इस स्टेज पे जो इक़दामात हैं जो लिए जा सकते हैं, एक तो गंदम को सोका नहीं आना चाहिए। इसके वत्तर चेक करें, बारिशें हो रही हैं हुई हैं तो उसका वत्तर अगर ठीक है तो अच्छी बात है। अगर गंदम पानी लेती है तो फ़ौरन से उसको पानी दे देना चाहिए। अगली चीज़ जो यहाँ पे हो सकती है वो आप फोलियर स्प्रे है। एक तो ये है कि अगर आप पानी लगा रहे हैं तो नीचे सॉल्युबल पोटाश जो है, अगर 25 केजी वाली है तो 12 किलो सॉल्युबल, 12 से 15 किलो सॉल्युबल पोटाश फ्लड करें। छटा नहीं करना, फ्लड करना है पानी में हल करके। SOP की सूरत में कर लें या लिक्विड पोटाश की सूरत में कर लें, जो आपको मुनासिब लगे। अगली बात जो आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 स्प्रे करने हैं। 2 स्प्रे कौन से करने हैं? पहला स्प्रे इसी स्टेज पे करना है जिस स्टेज पे ये गंदम आपको नज़र आ रही है। इस स्टेज पे आपने लेना है जी पोटाश 1 लीटर 30% वाली आप ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते तो SOP के 1.5 किलो आप ले लें। साथ में 1 किलो यूरिया ले लें। साथ में आप जो हैं बोरान ले लें। अगर 5% वाली लिक्विड बोरान फोलियर ग्रेड की ले रहे हैं तो वो 300 से 400 ml कर सकते हैं। और उसके साथ आप जो है इसमें जिंक चाहें तो जिंक भी इस स्टेज पे थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं, 100 ग्राम के करीब, या फोलियर ग्रेड की अगर जो भी आपको रिकमेंडेड मिलती है। तो अगर आप ये चीज़ें इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं पहले स्प्रे में, और फिर जब ये सिट्टा निकाल ले और दोदिया हालत में हो तो उस वक़्त एक स्प्रे दोबारा से पोटाश का कर देते हैं, तो आपकी गंदम में ये 3 इक़दामात करने की वजह से 8 से 10 मन तक इजाफ़ा हो सकता है। पहली चीज़ जो मैंने कही इस स्टेज पे कि पानी की कमी नहीं आने देनी। दूसरी चीज़ फ्लड करनी है SOP। और तीसरी चीज़ के पोटाश फोलियर ग्रेड की, या फिर अगर वो नहीं ले सकते, महंगी लग रही है, तो SOP का 1.5 किलो, साथ में जिंक बोरान और जिंक बोरान को मिला के, यूरिया को चाहे अगर आपकी गंदम थोड़ी सी पीली है तो वो भी 1 से 1.5 किलो मिला के स्प्रे कर देना है। इससे आपकी गंदम में गंदम की पैदावार में ख़ातर इजाफ़ा देखने में आएगा। ये स्प्रे आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अगर 2 स्प्रे करने हैं तो पहला स्प्रे इस स्टेज पे जब आपकी गंदम जो है, ये वाली गंदम जो आपको है ये 88 दिन की है, जब आपकी गंदम जो है 80 से 90 दिन के दरमियान हो। दूसरा स्प्रे आप जब इसका सिट्टा निकलने के बाद, पोलिनेशन मुकम्मल होने के बाद, जब गंदम दोदिया हालत में हो उस वक़्त कर दें। और तीसरा स्प्रे उससे 5-7 दिन के बाद कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल अगर आप कर लेंगे, ये इक़दामात ले लेंगे, तो आप अपनी गंदम की पैदावार में ख़ातर खा इजाफ़ा देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस मालूमात की मदद से आप जो है को फ़ायदा होगा। आप अपना तजर्बा ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।